रात के सफर में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो मंजिल नहीं बदलते, इंसान बदल देते हैं। 35 साल का प्रकाश कानपुर का एक ट्रक ड्राइवर था और पहली बार वो एक डिलीवरी के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी से कर्नाटक जा रहा था। प्रकाश अकेला था और रास्ता काफी लंबा था, पर नदी और पहाड़ों से घिरी कोंकण की कोस्टल रोड बहुत ही सुंदर लग रही थी। पर जैसे ही शाम ढलने लगी और अंधेरा हुआ, वो रास्ता इतना सुनसान और शांत हो गया कि प्रकाश को अजीब सी बेचैनी होने लगी। हर जगह धुंध आने लगी थी और इससे बचने के लिए प्रकाश ने ट्रक की हेडलाइट्स तेज कर दी। तभी उसने देखा कि आगे आने वाली खाली सड़क आम के पेड़ों से घिरी हुई थी और उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। जैसे वह उस रोड के पास गया, उसे वहां कुछ दिखा। सड़क के किनारे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी और मिट्टी से लथपथ था। प्रकाश ने ट्रक धीरे किया और उस बच्चे के पास जाकर रोक दिया। उसने अपना शीशा नीचे किया और उस छोटे लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को वहां क्या कर रहा है। पर उस लड़के ने प्रकाश को कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ जमीन को ही घूरे जा रहा था। जब प्रकाश ने उसे दोबारा बुलाया तो उस लड़के ने धीरे से सर उठाया और एक बेहद अजीब सी मुस्कान दी। एक मुस्कान जो किसी नॉर्मल इंसान की नहीं हो सकती थी। और अगले ही सेकंड वो लड़का प्रकाश की आंखों के सामने से उस धुंध में कहीं गायब हो गया। यह देखते ही प्रकाश कांप उठा। उसने बगल में रखी बोतल से पानी पिया और फिर 2 मिनट बाद उसने सोचा कि शायद यह सब उसका वहम होगा। लेकिन वो अंदर से घबरा तो गया था, पर इसलिए वो अब जल्दी से जल्दी कर्नाटक पहुंचना चाहता था। उसने वापस ट्रक चलाना शुरू कर दिया। कुछ दूर तक चलने के बाद प्रकाश फिर से उसी मोड़ पर आ गया जहां फिर से चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर पड़े थे और आम के पेड़ थे। लेकिन इस बार प्रकाश रुका नहीं और आगे चलता रहा, पर बार बार वो उसी मोड़ पर आए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। प्रकाश ने 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकी और रास्ता देखने के लिए अपना फोन खोला। वो घंटों तक गाड़ी चला चुका था, लेकिन मैप कर्नाटक पहुंचने के लिए उतना ही टाइम दिखा रहा था जितना पहले। उसने जैसे ही अपने एक साथी ट्रक ड्राइवर को कॉल लगाया, उसका फोन ही बंद पड़ गया। उसने फोन चार्जिंग पर लगाया, तभी उसे फिर से वही बच्चा दिखा। वही मिट्टी से भरा यूनिफॉर्म, वही नंगे पैर, वही डरावनी मुस्कान लिए सड़क के उसी कोने पर खड़ा हुआ। वो प्रकाश को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही प्रकाश की रूह कांप गई। प्रकाश ने अपना ट्रक फुल स्पीड पर भगाया और अचानक जो बच्चा कई किलोमीटर पीछे था उसकी गाड़ी के सामने आ गया। प्रकाश अब बहुत ज्यादा डर गया था और वो उस बच्चे को ट्रक के सामने देखकर भी रुका नहीं और वो ट्रक उस बच्चे के आर पार निकल गया। प्रकाश ने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तो सड़क एकदम खाली थी। प्रकाश को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक हो रहा है और उसे उस जगह से निकलना होगा। और तो और पूरा रास्ता सुनसान था। ना प्रकाश को कोई दूसरी कार दिखी, ना ट्रक या बाइक दिखी और ना ही कोई चाय या टपरी या दुकान दिखी, बल्कि उसे घंटों चलाने के बाद भी उस रोड पर कोई इंसान नहीं दिखा। पर इस बार उसे उस जगह से कुछ ही मीटर दूर एक बूढ़ा सा आदमी चलते हुए मिला। एक बूढ़ा आदमी पतला सा लंबे कद का सफेद धोती में। प्रकाश ने सोचा कि चलो शुक्र है उसे कोई तो इंसान दिखा। प्रकाश ने उस बूढ़े आदमी के पास ट्रक रोका और खिड़की का शीशा नीचे करके उसे आवाज लगाई। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ा आदमी प्रकाश की तरफ मुड़ा, प्रकाश के रोंगटे खड़े हो गए। उस बूढ़े आदमी की आंखें हिल ही नहीं रही थी, बस वो 2 काले धब्बे थे और वो प्रकाश को देखकर बिल्कुल वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे वो छोटा बच्चा मुस्कुरा रहा था। प्रकाश ने अपनी ट्रक घुमाई और फुल स्पीड पर ट्रक को वापस रत्नागिरी महाराष्ट्र की तरफ ले लिया। लेकिन फिर करीब 1.5-2 घंटे ड्राइव करके अलग अलग मोड़ लेकर वो वापस उसी आम के पेड़ और पत्थर वाली सड़क पर पहुंच गया था। प्रकाश थक चुका था, हार चुका था। करीब 7 से 8 घंटे बीत चुके थे। तभी उसकी ट्रक के सामने उसे एक और इंसान दिखा। उस इंसान ने वही शर्ट और पैंट पहनी थी जो प्रकाश ने पहनी थी। वो कोई और नहीं बल्कि खुद प्रकाश था। और इस बार ट्रक सीधा जाकर उस इंसान में जाकर भिड़ा और प्रकाश बेहोश हो गया। सुबह जब एक कार उस रोड से गुजर रही थी तब एक्सीडेंट हुआ ट्रक दिखा। प्रकाश को अस्पताल ले जाया गया। 2 दिन बाद उसने जो कुछ बताया उससे सब समझ गए कि ये कोंकण का चकवा था। चकवा किसी एक रूप में नहीं दिखता। गांव वाले कहते हैं कि जिसे चकवा मिल जाए वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता।